हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? हमने पहले मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ा था हमने। कितने टाइप्स का होता है सॉलिड? 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज योर अमorphous सॉलिड, सेकंड इज योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलो, आई थिंक दैट यू कैन डू इट। मुझे पता है आप लोगों ने उसको कर लिया है। थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखते हैं इसको एंड देखते रहो बच्चे। आप बार बार वीडियो को देखोगे, समझोगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर करते हैं सॉल्यूशन उसका। ठीक है, अभी नाउ आज हमें क्या पढ़ाना है? हमें टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या था हमारे पास कि द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर वे। अब हमें उसके भी टाइप पढ़ने हैं बेटा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। फर्स्ट इज योर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड इज योर आयनिक सॉलिड, थर्ड इज योर मेटालिक सॉलिड, फोर्थ इज योर कोवलेंट सॉलिड। मैंने ड्रा कर रखे हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्स्ट, सेकंड आयनिक सॉलिड, थर्ड मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड। डाल हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड हो गए बेटा। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? इन दो सॉलिड इन विच द मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर मॉलिक्यूल्स। मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं उनके अंदर बच्चों? मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना? और हमारे पास सॉलिड स्टेट में होते हैं सारे। अब वो आपके पास कह रहे हैं कि these molecular solid are of 3 types, and first is non-polar molecular solid, second is polar molecular solid, third is hydrogen bonding. Okay, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं हम। ये आपके पास बनते हैं हमारे पास गैसेस से। दे आर दीज सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ नोबल गैसेस। किससे बनते हैं? नोबल गैसेस लाइक एज हीलियम, आर्गन। ठीक है, हमारे पास हीलियम, आर्गन। ठीक है, बाय नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये जिससे बनते हैं बाय नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मैंने लिख भी रखा है कि द मेन कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर नॉन पोलर substances and noble gases, and these are formed by non-polar, and it means they consist of a force lies in between its particles, that is your London forces, dispersive forces। क्या कंटेन करते हो हमारे पास? लंडन फोर्सेज या इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव फोर्सेज। फॉर एग्जांपल लिया CCl4, I2, Cl2, Br2, O2, N2, F2 एटसेट्रा। ये एग्जांपल है। एंड इन फिजिकल नेचर में, फिजिकल स्टेट में हमें यार कैसे मिलते हैं? दे आर सॉफ्ट। कैसे मिलते हैं? वो सॉफ्ट मिलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सॉलिड की 3 प्रॉपर्टीज होती है बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है कि द गैप लाइज बिटवीन conductance and valence band are more. It means electron cannot be easily goes to from one band to another band. That is your insulator. ठीक है, जिसमें करंट आसानी से पास ना हो और जिसमें आसानी से पास हो जाए वो कंडक्टर। क्लियर? ये वो कह रहा है बेटा इंसुलेटर। और दैट इज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो आपके पास आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। यू कैन राइट दीज 5 पॉइंट्स। फिजिकल स्टेट कैसी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी कैसी है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एग्जांपल क्या है, कौन सा फोर्स लगता है, ये सारी चीजें मैंने लिख रखी है। ठीक है, सेकंड इज योर पोलर। सिमिलर पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दैट इज ए पोलर मॉलिक्यूल्स। बट नेक्स्ट इज पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास बनाते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? एक का पॉजिटिव, दूसरे क्या हो गया? नेगेटिव। ये पोलर मॉलिक्यूल्स है और उसमें डाइपोल अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इंट्रैक्शंस। ठीक है, कौन सा लगता है? डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl, SO2। देखो HCl है, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव। जिसमें भी आपके पास आयनिक फॉर्म में आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव गिवन हो, वो आपके पास कहलाए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दीज आर सॉफ्ट इन फिजिकल नेचर, इंसुलेटर एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो these are about this। किसके बारे में बच्चों? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड,
तो आप सीधी लिखते दीज आर सॉफ्ट एंड वेपराइज इजिली, ये लिख रखा है, दीज आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी वेपराइज्ड इजिली। सेकंड हमारे पास क्या, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन दे आर इंसुलेटर। दीज आर द प्रॉपर्टीज, मैं प्रॉपर्टीज भी करवा रहा हूं, डेफिनेशन भी और उसके एग्जांपल भी। थर्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी केमिस्ट्री में तीन ही है भाई, हमारे पास बनाते हैं फोन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब वो बच्चों आपके पास तीनों लिख रखे हैं मैंने, किसके साथ है, तीनों के तीनों FON विद H, हाइड्रोजन के साथ, कि इसमें हाइड्रोजन एटम जुड़ रहा है हमारे पास एक साइड में, और एक साइड में क्या जुड़ रहा है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या जुड़ रहा है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वो आपके पास दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक एज ऑक्सीजन के साथ H2O, फ्लोरीन के साथ HF, नाइट्रोजन के साथ NH3। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल एंड दे आर हार्ड। क्या होते हैं, हार्ड, इंसुलेटर एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। दैट इज योर फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ईच टाइप्स, ये सब कुछ आपके पास है। नेक्स्ट, सेकंड इज आयनिक सॉलिड। मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, आयंस होते हैं। दे आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ लाइज इन बिटवीन देम, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, में प्रॉपर्टी हो गई, वो चमकदार भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं हमारे पास। दे इंसुलेटर कहाँ होते हैं, इन सॉलिड स्टेट, बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। सॉलिड कहाँ होते हैं, हमारे पास सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो इंसुलेटर है, कंडक्टर है तो वो मोल्टन स्टेट में। हाई मेल्टिंग पॉइंट है, अबाउट दैट लगभग कितना है उनका, नियरली 1500। नेक्स्ट, थर्ड इज योर मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है हमारे पास, देखो इसमें लिख रखा है द मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मेटल आयन, कह सकते थे। तो इसमें हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आयन, मेटल आयन हो गया। when metal loss of electron and to formation of M positive ion, तो वो है पॉजिटिव आयन in a sea of mobile electron। देखिए अगर आप कोई मेटल पॉजिटिव चार्ज लेती है हमारे पास, कब करती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद। वो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करती भाई, वो बाहर तो निकल जाता है, बट वो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर फ्री स्टेट में नहीं जाता, फ्रीली मूव नहीं करता। वो क्या मूव करता है, इस मेटल के चारों, और इस इलेक्ट्रॉन को ही कहा गया है मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया इसको, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, लिखा गया ना कहीं भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन। वो किनको क्या कहा गया, कैर्नल्स। क्या कहा गया, कैर्नल्स। इन मेटेलिक कैटायन, मेटेलिक, दो सॉलिड इन विच मेटेलिक कैटायंस आर कॉल्ड कैर्नल्स। क्लियर, एंड द प्रॉपर्टीज लाइक दिस। नेक्स्ट, फोर्थ, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। भाई ये आपको करवाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है डायमंड एंड ग्रेफाइट, यू नो दैट। बेटा डायमंड भी क्या होता है, हार्ड होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की। इनके बीच में मेन बॉन्डिंग कौन सी होती है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है हमारे पास, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं आपस में, क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपके पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारे पास। फॉर एग्जांपल दे रखे हार्ड, सॉफ्ट, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। These are four types of हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इन पे बेस पे हमारे पास क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक फर्स्ट पार्ट पढ़ा है सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड। माय फर्स्ट वीडियो में आपने, मेरे पहले वीडियो में आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ सॉलिड बच्चों। इसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सम ऑफ क्वेश्चंस विल बी अराइजेस हियर लाइक दिस। फॉर एग्जांपल किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास, कि भाई सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स आर रिजिड, एक बात हो गई। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, दो बात हो गई। थर्ड बात हमारे पास क्या था, कि डिफरेंशिएट बिटवीन अमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एंड फोर्थ आपने क्या पढ़ा, कि ग्लासेस यानी कि अमरफस सॉलिड्स आर, why is glass considered a super cooled liquid। क्वेश्चन बन गया ना, why a glass is called super cooled liquid, why a glass is called भाई सुपर कूल्ड लिक्विड को हमने क्या कहा था बच्चों, अमरफस सॉलिड।
और ये क्या होता है हमारे पास सूडो सॉलिड। तो ग्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है कि थिक लेयर बन जाती है हमारे पास, क्यों? बिकॉज लाइक लिक्विड्स अमरफस सॉलिड ग्लासेस आए होते हैं टेंडेंसी टू फ्लो। लाइक लिक्विड ग्लास की प्रॉपर्टी की टेंडेंसी क्या होती है? टू फ्लो, उसकी बहने की टेंडेंसी होती है, और उसके कारण हमारे पास क्या करता है? टेंडेंसी टू फ्लो थ्रू वेरी स्लोली, एंड देयरफॉर दीज आर कॉल्ड सूडो सॉलिड या अमरफस सॉलिड। वही कहा था मैंने उसमें इरेगुलर शेप, हमने क्या कहा था उसको? इरेगुलर शेप। और इसमें क्या गया? टेंडेंसी टू फ्लो वेरी स्लोली, एंड दैट इज दिस। और इसीलिए वो हमारे पास क्या होता है? ग्लास होता है टॉप में हमारे पास स्लाइटली थिकर एट बॉटम देन द टॉप, और इससे पतला होता है। इस प्रकार बहुत क्वेश्चन है आपके पास, और क्वेश्चन भी हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मेलेबल एंड डक्टिलिटी। जो चार टाइप पढ़े, व्हाट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल मेलेबल कंडक्टर, ये आपके पास है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और मेलेबल एंड डक्टिलिटी। बेटा मेटेलिक सॉलिड कौन सा है हमारे पास? मेटेलिक सॉलिड। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस। हम बात करते हैं अभी क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। क्या होते हैं क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस? इनमें बात करते हैं द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस, कि स्पेस के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंजमेंट करने का तरीका, कि उनको कहा गया है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। एंड द पॉइंट विच आर लोकेटेड इन स्पेस एट ए डेफिनेट पोजीशंस, एट ए पोजीशंस कह सकते हो या डेफिनेट भी कह सकते हो, तो वहां दीज पॉइंट आर नोन एज लैटिस पॉइंट। क्या कहलाए हमारे पास? लैटिस पॉइंट। एंड दे मे बी पुट अप इन डिफरेंट वेज। आपके पास पॉइंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आप रख रहे हो, फॉर एग्जांपल इस प्रकार से आपने उनको रख दिया, तो बच्चों इस प्रकार से आपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रख दिए ना, उनको यही कहा स्पेस लैटिस। ये आपका क्या है? एक स्पेस लैटिस है जिसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंजमेंट किए गए। अब आपने कहा दैट इज, ये हमारे पास एक स्क्वायर बोल दिया, स्क्वायर टाइप भी हो सकता है, और कोई ऐसा इसको ऐसे कर लें, ठीक है भैया ऐसे कर लीजिए, रेक्टेंगुलर हो जाएगा, इसको हटा दो, रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगी, स्क्वायर हो गई रेक्टेंगुलर, क्योंकि नहीं इसको हम ऐसे करते थे, ये कर लीजिए रोम्बिक शेप हो जाएगी। आप कीजिए, हमारे पास कहीं सर ऐसे कर लो कि हमें एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बीच में ले लिया, रोम्बिक शेप, ऑर्थोरोम्बिक शेप में आ जाएगी, ठीक है। तो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ए स्पेस दैट इज योर क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, एंड यू कैन पुट अप इन डिफरेंट वे, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, डिफरेंट टाइप्स में। क्लियर ये पॉइंट यहां पर आपके पास? अब कह रहे हैं कि स्पेस लैटिस में हमारे पास अरेंजमेंट होता है जो पॉइंट का, वो होता है बच्चों 1 टाइप्स में जो हमारे पास, कि लेट अस डिस्कस। हम बात करते हैं इट फॉर्म्स ऑफ 2 टाइप्स स्पेस ऑफ लैटिस। 2 टाइप्स बोला है, बट मैं इसको 3 टाइप्स बोल देता हूं, ओके। मेन तो फर्स्ट होता है यूनिट सेल, टू डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। क्या कहा हमने इसको? 2 डायमेंशनल लैटिस और 3 डायमेंशनल लैटिस। In this video we discuss about only unit cell, that is the smallest portions of 3D structures, 3D dimensional का छोटे से छोटा पोर्शन which can be repeated again और again, जो बार बार रिपीट होता है हमारे पास, और इसके साथ with edges और angles के साथ हमारे पास कहते हैं ना, smallest portion of space lattice which when repeated over and again through a distance equal of its own dimensions, equal of its own dimensions, that is your unit cell. That is the structure of unit cell. बात की है इसकी भी रिपीट करने की,
वो मैं आपको बाद में, आपका जब नेक्स्ट आर्टिकल आएगा, स्ट्रक्चर्स आएंगे, उसमें आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपने फोर्थ में पढ़ा था। चलो मैं इसको कर लेता, रिपीट हो रहा है हमारे पास, देख भी लेते हैं कहाँ हो रहा है रिपीट भाई। फिर आप कहोगे सर ये कहाँ हो गया, तो बेटा इसको ट्राई करना। हमने एक स्क्वायर बॉक्स लिया, सेम साइज का हमने एक स्क्वायर बॉक्स और लिया, और इनके कॉर्नर्स को मिला दिया, इनके मिड पॉइंट ले लिए, इनको बोल देते एंड पॉइंट, मिला दिया, क्लियर। अब सिमिलर वे हमारे पास ये हो गया, देखिए एक सेम शेप, अब ऐसी सेम शेप ऐसे कैसी, ये रही ये लाइन, अब ये लाइन यहां से यहां तक, ये आपके पास हो गया 3 डायमेंशनल। इसके अंदर कह रहा है रिपीटेड ओवर एंड अगेन ऑफ इफ इट्स ओवन डायमेंशन, खुद के डायमेंशन बच्चों आपके पास रिपीट हो रहा है। देखो मैं आपको एक थोड़ा डार्क कर रहा हूं, एक ये देखिए ये किया मैंने, एक ये देखिए, ये रहा आपका यूनिट सेल, और रिपीटेड अगेन और अगेन। अब आगे एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इस प्रकार से चलते जाएंगे हमारे पास यूनिट सेल, ठीक है। अब वो हमने कहा कि इसके अंदर 3 एक्सिस होते हैं बच्चों, 6 पैरामीटर होते हैं टोटल, ए बी सी। कई बच्चे इसको एक्स वाई जेड अकॉर्डिंग टू यू सपोज दैट, ठीक है। दीज आर 3 एक्सियल लेंथ, क्या है, एक्सियल लेंथ ए बी सी, या आप उसको मान सकते हो एक्स वाई और जेड। दैट इज एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, ये हो गए एक्सियल एंगल अल्फा बीटा और गामा। तो जो आपके यूनिट सेल्स क्या हो गए, दीज आर ऑफ 6 पैरामीटर्स, 3 एक्सियल लेंथ, 3 एक्सियल एंगल। अब बात करते हैं यूनिट सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज परमिटिव यूनिट सेल, सेकंड इज कह देते हैं नॉन परमिटिव, या इसका दूसरा नाम कह देते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल्स। क्या कहते थे इसका दूसरा नाम, हम इसको सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बात करते हैं इसकी बेटा सेंटर परमिटिव यूनिट सेल, those unit cell in which the constituent particles are arranged at corner। कहां अरेंज हो बच्चों, कॉर्नर पे, ये होगा यूनिट सेल। कह रहे हैं कि परमिटिव यूनिट सेल के लिए कि द विच यूनिट सेल या दोज यूनिट सेल इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड एट कॉर्नर्स, एट कॉर्नर, ये तो गया आपका परमिटिव। और नॉन परमिटिव यूनिट सेल जो आपके कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी एज वेल एज फेसेस ऑफ दिस सभी पे लाइज करे, एज वेल एज एंडिंग पे, ठीक है। कॉर्नर के साथ साथ उसके बॉडी के फेसेस पे भी या सेंटर पे लाइज करे, वो आ गया हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल या नॉन परमिटिव यूनिट सेल। कह रहे हैं कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एज कॉर्नर as well as other faces, that is non-permittive unit cell, and due to this property that may be 3 types, first is FCC, second is BCC and third is ECC। FCC face centered cubic, face centered cubic, body centered cubic and centered cubic, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। क्या कहते हैं लेफ्ट साइड में, दोज यूनिट सेल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स या सॉरी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज इट फेसेस 1 2 3 4, और इसका फेस कौन सा होगा, ये इसका कौन सा होगा, अरे भैया ये जो रूम है ना, एक अपना रूम होता है उसमें 8 कॉर्नर होते हैं,
तो एक रूम को तो सिलेक्ट किया गया, उसको ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं बाएं और आगे पीछे वाला, वो तो स्पेसिफाई किए गए हमारे पास। ठीक है, ये क्या बॉडी सेंटर में क्या कहा कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट या तो सॉरी द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी, और इसका एंड ऑफ द, और एंड का मतलब क्या है कि या तो ये फेस ले लो आप या ये दो फेसेस। ठीक है, ये आपका यूनिट सेल हो जाएगा, इसको पढ़ो। ठीक है, देखिए बार बार वीडियो को, और आपको देखना सिंपल सा है, यूनिट सेल है, रिपीट करने से आ जाएगा आपको थोड़ा। थैंक यू।